हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के पहले चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग अगले क्लास में 5 क्वेश्चन तक ले हम लोग लघुत्तरीय का देख चुके थे। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों की वर्णन करें। यानी हड़प्पा वासियों की पश्चिमी एशिया के साथ कैसी व्यापारिक संबंध थी, इसी के बारे में हम लोग को देखना है। देखिए हड़प्पा वासियों की जो है ना पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध थे, बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध थे। विशेषकर मेसोपोटामिया की जो है ना सभ्यता से वहां से अच्छे खासे क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। तभी तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से वहां की मेसोपोटामिया के सिक्के उनके भी क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। यानी यहाँ से क्या होते थे कि यहाँ से रत्न आभूषण बन कर जाते थे और वहां से कच्चे रो के रूप में उधर से कपास वगैरह की भी क्या होती थी, आयात निर्यात होती थी। और कृषि साधन जो भी थे यहाँ से गेहूं जौ वगैरह ये सब भी उधर जाता था और उधर से वापस जो है ना कच्चे में रॉ मटेरियल इधर भी वापस आता था। यानी कहाँ पे, तो ईरान वगैरह में और मेसोपोटामिया वगैरह में व्यापारिक संबंध इसके अच्छे खासे थे, जिसको हम लोग आज ईरान कहते हैं, पहले फारस हुआ करता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले। इस पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में पाकिस्तान से लेकर के दक्षिण में आपको राजस्थान और पूरब में पश्चिमी यूपी तक ले था। ठीक है, मतलब पाकिस्तान से लेकर के इधर गुजरात और गुजरात से इधर पश्चिमी यूपी तक इसका विस्तार था। इसका विस्तार लगभग 1.3 मिलियन इतने मिलियन में इसका विस्तार फैला हुआ था। ठीक है, यानी बहुत बड़ी क्या हुआ करते थे, साम्राज्य हुआ करती थी। इसीलिए तो पिगट ने भी इसे कहा क्या था कि मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता ये जो है ना, ये विशाल साम्राज्य की क्या है, जुड़वा राजधानी है, इसे पिगट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था कैसी थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी, यानी एक नगर की सभ्यता थी। यहाँ पे सड़क और जल निकासी और मकान वगैरह भी अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सड़क की व्यवस्था जो थी, आपको सड़क जो है ना सीधे हुआ करती थी, सीधे और चौड़ी हुआ करती थी। ठीक, और सड़क कैसे होती थी, ग्रिड पड़ती यानी ऐसे, सॉरी ग्रिड पड़ती यानी आपको ऐसे, ऐसे समझिए, ग्रिड पड़ती इसको ऐसे कहते हैं, ऐसे। ठीक है, यानी सड़कें सीधी हुआ करती थी और चौड़ी भी हुआ करती थी। ठीक है, और उचित यहाँ पे जल निकासी की भी व्यवस्था हुआ करती थी। ठीक है, तो यानी अच्छी व्यवस्था थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी कैसी थी। आइए बताएं आपको कि जो हड़प्पा सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी, तो यहाँ पर जल और सड़क वगैरह सब व्यवस्था अच्छे खासे थी। यानी सड़क तो बता ही दिया आपको कैसे होती थी, तो सीधी होती थी और चौड़ी होती थी और ग्रिड पद्धति में थी, जिससे शहरों का संचालन अच्छे से हो सकता था। उसी आधार पर नली की व्यवस्था थी, यानी जल निकासी की व्यवस्था थी। क्या होती थी कि सड़क के किनारे जल निकासी की व्यवस्था थी और जो नली बनी हुई थी, जल निकासी नली, वहां पर नली का बनाने में जो यूज हुआ था वो पक्के ईंटे से हुआ था। जो ईंट में उसमें यूज हुए थे वो पक्के ईंटे, और उससे ऊपर क्या हुआ था, वो नली ढकी हुई थी, जिससे क्या होता था, शहर की व्यवस्था सुचारू रूप से बढ़िया से चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डालें। देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहले होगा या तो बाढ़, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, व्यापारिक है ना, व्यापारिक मार्गों का बदलना, फिर आर्यों का आक्रमण, इतने सारे इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि वहां पर बाढ़ ही आए होंगे। ठीक है, लेकिन कारण क्या कहते हैं,
तो आपको आर्यों का आक्रमण था, ठीक है, और क्या क्या था, तो जलवायु परिवर्तन थी, बाढ़ थी, और अ, जलवायु परिवर्तन भी हो गया, बाढ़ हो गया, फिर क्या बोलते हैं, और यही सब और बहुत सारे कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जितनी सारे मुद्राएं या स्मृतियां वगैरह, चित्र वगैरह मिली हैं, तो उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि लगभग 400 प्रकार, 400 ना वो चित्र मिली हैं, है ना। और ये सभ्यता कैसे थी? हड़प्पा सभ्यता एक चित्रात्मक मतलब सभ्यता थी, तो इसको अभी तक अनसुलझा ही हुआ है, क्योंकि 400 चित्र अभी बाकी हैं जिसको अभी तक मतलब समझ ही नहीं सुलझाया ही नहीं जा सकता है। तो जो सभ्यता है इसके बारे में, इसकी लिपि के बारे में ज्यादा विस्तृत जानकारी तो किसी को नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज हुई थी। बस इतना पता है, और कुछ इसके अवशेष वगैरह प्राप्त हुए हैं तो उसको पता है। बट ये चित्र जो है ना, ये 400 प्रकार के चित्र मिली हैं, तो इस चित्रों का अध्ययन अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि इसको समझा नहीं जा रहा है, इसको पढ़ाया नहीं जा सकता है अभी तक, इसीलिए इसके बारे में और विशेष जानकारी किसी को नहीं हो पाई। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी में प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों के संकेत पर प्रकाश डालिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते थे, जैसे यज्ञ होता था, बृहत स्नानागार था, कुंड वगैरह भी मिले थे, है ना, और हवन कुंड वगैरह भी मिले थे, बृहत स्नानागार था। इससे ये होता है कि यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान वगैरह हुआ करता था, और पुरोहित का क्या मूर्ति वगैरह भी मिली थी, है ना। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे और क्या मिली थी, तो और आपको वृक्ष की पूजा की भी साक्ष्य मिले हैं। फिर आपको एक सिंह वाले गैड़ा, एक सिंह वाले जो कुबड़ साड़ होते हैं उनकी भी पूजा की जो व्यवस्था थी, पशुपति की भी पूजा होती थी। तो इससे पता चलता है कि हिंदू धर्म से रिलेटेड जो भी पूजा होती है वो सब यहाँ पर मिला है। तो ऐसा लगाया जाता है अनुमान यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान वगैरह हुआ करते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, हड़प्पा निवासियों द्वारा शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने की विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। देखिए, शिल्प उत्पादन कहाँ से होता था? तो मेसोपोटामिया वगैरह उधर से क्या होता था, कच्चे मटेरियल आते थे, और यहाँ पर क्या होते थे, उसका धातु वगैरह आती थी, तो उसको यहाँ पर के तराशा जाता था, ठीक है। जैसे तो आपको गुजरात वगैरह में लोथल वगैरह जो इलाका हुआ करता था, वहां से रण युद्ध के लिए जो शंख बजता था, उस शंख का भी निर्माण हुआ करता था, और निर्माण करके दूसरे दूर दराज के एरियो में इसको क्या किया जाता था, व्यापार हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था के साधनों का उल्लेख करिए। यानी इसकी सिंचाई व्यवस्था उस समय कैसे हुआ करते थे? देखिए, उस आज के जैसे तो उस समय तो नहीं थी। आज तो मतलब कि आपको मोटर है, चापाकल है ना, बहुत सारी सुविधा भी है। उस समय कैसे हुआ करती थी? तो उस समय आपको तालाब हुआ करते थे, जलाशय वगैरह, जहाँ पे नदी हुआ करती थी, है ना। इसी के माध्यम से वो लोग अपना सिंचाई वगैरह, नहरें हुआ करती थी, यानी नदी से रिलेटेड एक नहर हो गई, नहर से जल निकल रही है और उसको क्या किया जाता था, सिंचाई के रूप में यूज किया जाता था, यानी बहुत अच्छी व्यवस्था हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों के आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। मतलब वहां के जनजीवन कैसे रहते थे, उनका बिजनेस व्यापार कैसे हुआ करता था। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है ये नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। या मेसोपोटामिया वगैरह से भी व्यापार यहाँ पर होता था। यहाँ पे क्या क्या बनते थे? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इन लोगों का जीवन चलाने के लिए कृषि थी। कृषि हो गई, पशुपालन हो गया, ठीक है, कृषि पशुपालन, और क्या हो गया, जो धातु वगैरह आते थे, रत्नों को तराशा जाता था, और शंख वगैरह ये सब बनाया था, यानी वो सब का भी काम होता था। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन लोगों का यही था, कृषि और पशुपालन। ये सबसे ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट था, इसी पे ये लोग अपना आर्थिक जीवन यापन चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी संक्षिप्त में लिखिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ये टीले के रूप में 1826 ईस्वी में इसको देखा गया था। फिर 1856 ईस्वी में जैसे ही यहाँ से एक रेल लाइन गुजर रही थी, जो कि कराची से लाहौर को भी जैसे रेल लाइन एक गुजर रहा था, जैसे इसमें खुदाई हुआ तो इसमें कुछ क्या मिला, पुरातत्व अवशेष मिले। किसको? लुई ब्रंट और विलियम ब्रंट को मिला। उसने अपना रिपोर्ट अपने अधिकारियों को दिया। इसी आधार पर इसकी रिसर्च चल रही थी, लेकिन ज्यादातर सटीकता से वो लोग नहीं बता पा रहे थे। इसी की सटीकता जानकारी के लिए क्या हुआ, 1990 के दशक में 1990 के दशक में कौन कौन, तो राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन दोनों लोगों ने यहाँ पे हड़प्पा में खुदाई चालू की और हड़प्पा जो है हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की खुदाई और यही लोग किए थे। और इससे बहुत सारे पुरातत्व अवशेष और बहुत सारे स्थल की प्राप्ति हुई, जानकारी हुई, इससे हम लोग इस सभ्यता के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के शहरी सभ्यता होने की प्रमुख विशेषता क्या थी, यानी ऐसा क्या इसमें ऐसा प्रमाण मिला था जिससे आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। कैसे? देखिए शहरों में और शहरों का सबसे इम्पोर्टेंट था वहाँ पे एक ग्रिड पद्धति के द्वारा वहाँ पर जो है ना वो नली बनाई गई थी और वो ढका हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। फिर दूसरा क्या था कि वहाँ पर सड़कें जो थी वो सड़कें सीधी थी और चौड़ी हुआ करती थी, तो ये भी हो गया, यानी सड़क की बढ़िया व्यवस्था थी और नली वगैरह भी बढ़िया थी। और जो नली जो जल निकासी के लिए जो नली बनाया गया था उसमें जो ईंट का प्रयोग होता था वो पक्की ईंटों से था, ये इंपॉर्टेंट हो गई। फिर जहाँ वहाँ पे जो घर बनी थी वो पक्की ईंटों वगैरह से बनी हुई थी। तो यही तो होता है ना शहर में, मतलब रोड हो गई, फिर जल निकासी की व्यवस्था हो गई और जितने मकान वगैरह हैं वो अच्छे खासे बने थे, पक्की ईंटों से बने थे, तो क्या हो गई, वो सारी व्यवस्था हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास की प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है? यदि आपका उत्तर हाँ में है तो बताइए, मतलब आपको ये बताना है कि क्या जो हड़प्पा सभ्यता थी इस सड़कों के जल निकासन की प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर होगा हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे जल निकासी की प्रणाली थी वो पक्की ईंटों से बनी थी और ऊपर से ढकी हुई थी, और दूसरी बात वो ग्रिड पद्धति में थी, मतलब ऐसे ग्रिड पद्धति में ऐसे, और सड़क भी हुआ करते थे। तो भाई ये सब यहाँ पे होगी ऐसे साधन तो बिल्कुल शहर ही होगी। और वहाँ पे जितने सारे घर वगैरह बने हुआ करते थे वो पक्की ईंटों के से थे, ठीक। और दुर्ग उर्ग हुआ करता था, यानी चारों तरफ से शहर जो है घिरा हुआ करता था, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी में नाप तौल का तकनीक पर प्रकाश डाले, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में नाप तोल कैसे हुआ करती थी। देखिए आज भी गांव वगैरह में क्या होती है, जो मान लीजिए कि आपको 5 किलो या कुछ और लेना, 5 केजी कुछ और लेना है, तो क्या होता है कि मतलब जिसके पास बाट नहीं होता है तो क्या करता है, 5 केजी का जो है ना वो मतलब ऐसे होता है ना, बाट जिसको बोला जाता है वो लोहे का होता है, उसके समकक्ष में किसी पत्थर वगैरह को, ठीक है, उसको जोक लिया जाता है, वेट कर लिया जाता है। यदि 5 किलो के बराबर ये भी है, ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, अब मान लो जिसका ये है ये अपना ले लिया, ठीक, तो जिसके पास ये बचा, अब अगले बार से जब वो सौदा करेगा तो ये कितना हो गया, ये 5 किलो हो गया, है ना। अब इसी के आधार पर वो वेट करता था। तो यानी हड़प्पा सभ्यता में क्या, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थी कि जो नाप तौल की व्यवस्था थी वो पत्थर के बाट बने हुए थे। बाट जो हम लोग आज वो केजी वगैरह देखते हैं ना, वो लिखा होता है 5 केजी, 10 केजी, 1 केजी, जो लोहे का होता है, उस समय जो बाट हुआ करता है उसको बाट बोला जाता है। बाट जो हुआ करता था वो पत्थर का हुआ था, ठीक है, और लकड़ी के सहारे उसका दंड से ऐसे मापा जाता था। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के बारे में लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के जो खोजे गए थे वहां से 4 प्रमुख नगर कौन कौन है, तो आपको हड़प्पा हो गया,
मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगन हो गया, और लोथल हो गया, है ना। कौन कौन से शहर वहां से मिले थे? वैसे तो बहुत सारे शहर मिले थे, लेकिन आपको 4 ही बताना है ना। तो देखिए कौन कौन, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया और लोथल हो गया। और कौन हो सकती है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल और धौलागिरी भी हो सकती है आपको, है ना, रंगपुर भी हो सकती है ना। तो ये आपकी सभ्यताएं थी। आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।